हेलो बच्चों, SKJ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका 17 दिसंबर को है, उसमें आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ग्रामर करवा दिया है, उसकी वीडियो में आई बटन पे क्लिक करना, आप आई बटन पे दे दूँगा, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही पढ़ेंगे ओनली। फ्लेमिंगो में दी लास्ट लेसन बाय अल्फोंस टयोटा के थ्रू दिया गया है। इसमें तुम समरी पढ़ सकते हो, नेट पे भी लिख सकते हो, वैसे यहाँ पे सपोर्ट में है, यहाँ से भी लिख लेना, पढ़ लेना। और बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देता हूँ। वाई हैड मिस्टर हैमल पुट ऑन हीज फाइन संडे क्लोथ, जो उन्होंने कपड़े पहने थे ग्रीन कलर के, तो वो उनके आखिरी दिन था, कॉलेज के दिन, वो स्कूल के दिन, सॉरी। और उन्होंने ब्रिटिश जो था, वो बर्लिन जर्मन जो थे, उन्होंने इनकी लैंग्वेज पे उन पर कब्जा कर लिया था, उन्हें यानी वो कर लिया गया था, सरेंडर करने के लिए कहा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना। वाई वेयर द लीडर ऑफ द विलेज सेटिंग देयर इन द बैक ऑफ द क्लासरूम, तो बैक ऑफ द क्लासरूम the leader of villages or our postmaster and several others were there in the classroom because it was their way of showing respect for their country and thanking Mr. Hamill for his 14 years of faithfully service. They too felt sorry the had not had been school, क्योंकि उनके फ्रांस पे कब्जा कर लिया था जर्मनी ने। ठीक है, इस पे बारे में, और उनको मिस्टर हैमल को 40 ईयर्स हो गए थे, यानी 40 साल हो गए थे उन्हें पढ़ाते हुए, वो अब उनको अपना देश छोड़ना पड़ रहा है। फिर कर लेने द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन ऑफ रिवाइजन। आप समरी करके जाओगे, बेस्ट रहेगा आपके लिए। समरी पढ़ लोगे तो आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं समरी भी आपके लिए ले आऊँगा, खाली आप समरी देख के जाना, बना के आंसर लिख सकते हो। इन फ्रेंच ट्राइंग टू इक्वल हिमसेल्फ विथ द पीगोस आस रिगार्डिंग टू इम्प्रेसिव फॉर फॉरेन लैंग्वेज। फ्रेंच कहता है कि क्या ये कबूतरों को भी ये जर्मन सिखाएंगे, ऐसे कहता है फ्रेंच। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये देख लेना, बाकी तुम समरी कर लेते हो तो बढ़िया है। द लोस्ट स्प्रिंग बाय एनिस जंग, एक मिस्टर हैमल करेक्टर भी पूछ सकते हैं इनके बारे में, और मुकेश सीमापुरी में साहिब आलम रहता था, और मुकेश फिरोजाबाद बेंगल्स की कंपनी में। इनकी समरी भी पढ़ के जाते हो, क्वेश्चन लिख दोगे। हाँ, जो बेंगल्स बनाने के टाइम पे जो इन ग्लासेस बेंगल फैक्ट्रीज में की प्रॉब्लम होती है, वो ये सब की पॉइंट है, आप इनको बना के लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर दोगे तो भी तुम्हारा आंसर बाकियों से बेस्ट रहेगा। मिस्टर हैमल के बारे में, साहिब आलम का नेम के बारे में ये कर लेना। एक वाई डू रैग पीपर सेटल इन सीमापुरी के बारे में पढ़ लेना, यहाँ 1 2 3 कर लेना। और इस साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्योंकि वो काम क्यों करता था, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो अपने मालिक नहीं रह पाया। इट इज़ हीज कराम हीज डिस्टिनीज से, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है बट कोई नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मुकेश ग्रैंडफादर वी कैन नॉट दे ब्रेक दियर लाइनजिंग कैन द लिजिंग लेकेंज बी ब्रोकन इन यूर ऑप्शन, क्योंकि उसके जो उनके जो दादा थे, उनकी आंखें चली गई थी, हाँ, इनमें काम करते करते, तो वो विकलांग हो गए थे, दिव्यांग हो गए थे। तो इनमें से कुछ डीप वाटर बाय विलियम डगलस, डीप वाटर से भी क्वेश्चन आता है आपके लिए, समरी भी करके जाओगे तो भी कर दोगे। अक्रॉस टू ब्लू एट द कंट्रीज ऑफ लाइफ फेल वाई डिड द ऑथर मेक दिस रिमार्क, एक ही करके जाना। इन द ऑर्डर ऑफ स्केप ड्रूइंग व्हाट स्ट्रेच डिड डगलस एडॉप्ट विल इन द डीप एंड ऑफ द पोल, तो उन्होंने YMC के पोल था, उसमें उन्होंने स्विमिंग सीखी, क्योंकि वो बहुत डरते थे, और एक बार जब उनके डैड ले गए थे उन्हें, तो वो बहुत डरते थे। नेक्स्ट है द रेड रैप बाय सलीमा लार्जुलोफो से, यहाँ से रैप हमें इन तीनों में से एक, तो द रेड रैप सेलर कौन था, क्रॉप्टर कौन था, इडला बिलिवंसन कौन थी, आयरन मास्टर कौन था,
इनमें से क्वेश्चन बनता है, 6 नंबर में बनेगा। पेडलर अर्निंग हिज लिविंग बाय सेलिंग rat traps, was he able to meet his end? The crofter welcomed the peddler to Togage, thought he is a stranger by did thinking he did do so. जब जब पेडलर जंगल में भाग गया था तब तो इन्हें सॉरी जब पेडलर जब घूमता था तो एक क्राउड जो गाय भाई को पालते हैं उनसे मिला और उनके पैसे चोरी कर लेता है। 13 रुपीज़ चोरी कर लेता है पुडोन्स। बहुत बेचारा दुख रहता है वो। इंडिगो बाय लूसा फ्रिसिस, यहाँ से देश की आज़ादी पे क्वेश्चन आता है। सवर्ण विज्ञान सिविलाइजेशन गवर्नमेंट के बारे में, तो यहाँ से भी करके जाना। राजकुमार शुक्ला वॉज लिटरली बाय रिसोर्ट जस्टिस द स्टेटमेंट, शुक्ले के बारे में पढ़ के जाना। लैंड लॉर्ड्स एक्सपोर्ट द प्रो प्रेसिडेंट थो लाइट ऑन देयर बिहेवियर टूवर्ड्स द पेंटुसिस, यहाँ से करके जाना। समरी इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए। पॉइंट एंड बैंकर्स बाय अशोक मित्रा, बैंकर्स के बारे में मेकअप रूम क्या था, ऑफिस बॉय कौन था, इनके बारे में करके जाना। कोठामंगलम सुब्बू के बारे में लीगल एडवाइस क्या थी, ऑथर अशोक मित्तल, इनके बारे में करके जाना क्योंकि समरी ही ग्रेट है। ये क्वेश्चन करके जाना। व्हाई डूज द गॉड दैट फील्ड रिफर टू, तो इनमें राइटरों के नाम आते हैं कि द गॉड द फील्ड वॉज अ कंप्लेंट्स of 6 essays written by 6 eminent writer nameless Henry Gildes, Richard Bright, Langio Salinso, Athro Costo, Luso Firso, and Sanskipper Spender. In each of the essays, the respected writer describe their journals into the communication and their distributed return करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट है द इंटरव्यू के बारे में आप पढ़ के जाओ कि जो आज के ज़माने में जो चल रहा है इनके बारे में, इन सब के बारे में, द इंटरव्यू के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर के लिए। समरी इज द बेस्ट ऑफ की। गोइंग प्लेस एब्रोब्रोटा द्वारा सूफी और उसके थ्रू, एक मिनट गाइस, सूफी के बारे में पढ़ के जाओगे। सूफी के भाई और जेरो ब्रदर, वो ना साली सोचती थी, और उसके बारे में आपको सूफी लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम बट डू यू थिंकिंग आर हियर एब्सोल्युटली। सूफी रिसेंटली वॉज डेड व्हेन जुफो टोल्ड देयर फादर दैट शी हैड मीटिंग डैनी केसी एक हॉकी प्लेयर थे, फुटबॉल प्लेयर थे, बड़े फेमस थे। उन्होंने थॉट ये जो सूफी लड़की थी ना, उसने पता नहीं क्या इमेजिनेशन पावर की, और जेंसिस की फ्रेंड थी, तो इन पे भी क्वेश्चन बनता है आपका। अब नेक्स्ट है आपका दूसरी बुक पे चलते हैं सीधे। नेक्स्ट बुक आ गई विस्टास दी थर्ड लेवल, जैक फेनी। इसमें थर्ड लेवल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ से एक 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। चार्ल्स सैम्स का फ्रेंड था, लूसा उसकी वाइफ थी, ठीक है। तो ये सब जो डेफिनेशन है इनको भी बना के लिखोगे। थर्ड लेवल के बारे में पूछता है, ठीक है। और क्लास यूज ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, बढ़िया। हाउ डू यू चार्ल्स वाइफ लूसा एंड हिज फ्रेंड सैम रिएक्ट टू द नरेटर्स बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, ये करके जाना। व्हाट इज द लर्निंग अबाउट ग्लेशियर एलिटिस ड्यूरिंग 1894 एलिवेट टोकन ऑफ एक्सप्लेन, ये करके जाना। और द टाइगर किंग बाय कल्कि में यहाँ से महाराजा प्रतिबंध ब्रह्म बाउन इज द 16 ऑर्डर इन वेरी चिल्ड्रन, ये करके जाना। जो 100 टाइगर्स उन्हीं को मार देता राजा को। ये आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, उन्होंने बताया था। व्हाट वाज द माइकल दैट टॉक प्लेस इन द रॉयल प्लेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप? व्हाट डिड द स्टेट आर्कोलॉजिकल से ही वुड डू इफ द 100 टाइगर्स वेयर आल्सो किल्ड? आर्कोलॉजिस्ट ने उन्हें बोला कि जीवित रहने के लिए आपको
100 टाइगर्स मारने पड़ेंगे। तो फिर महाराजा वही, या फिर जर्नी टू द हैंड ऑफ द अर्थ बाय तनीषा दोषी। तो ये हिमालय की कहानी है, ठीक है। हिमालय नहीं, अंटार्कटिका कहानी है, सॉरी। अंटार्कटिका में जो ओकेशन एक ओशन ही है जहाँ 90% ऑफ द टोटल ऑफ आइस और द अर्थ के बारे में ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आपका इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। एक मेंशन द ऑथर इमोशन व्हेन वी ही सेट हिज फोर्ट ऑन अमेरिकन्स और अंटार्कटिका ये करके जाना, ठीक है। जल्दी करवा देता हूँ, फिर टाइम नहीं होगा। दी एनिमी पैलेस एस्पेक्ट, ये वही डॉक्टर सदाब और हाना, जो हाना थी डॉक्टर, ये इनके फादर भी थे जापान और अमेरिका पे, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है इसमें। और जो सोल्जर इंजर्ड होता है, टॉम नाम होता है उसका, टॉम। तो उसको कैसे ह्यूमैनिटी हिज लाइफ प्रो सबसे ऊपर रहती है ह्यूमैनिटी। Why did the journal overlook the matter of the enemy soldier? Why was the Dr. Sudhab not sent with the troops? ये सब क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। हाना हेल्प डॉक्टर सुधाब। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट बाय सोनोना हिल्स। इसमें एक लैम्स होता है और एक डैरी नाम का लड़का होता है, जो कि उसके डैरी के फेस जला होता है और लैम्प लंगड़े को ही कहते हैं। तो ये पूरी स्टोरी है, ठीक है। तो लोग उसको देख करके भागते हैं, पता ही होगा आपको सब चीज़। वाई डिड द डैरी अवॉइड पीपल्स, बताया ना मैंने आपको भी। वाई डिड द मिस्टर लैम कीपिंग द डोर ऑफ हिज हाउस ओपनिंग, वाई डिड डैरी कमिंग बैक टू मीटिंग मिस्टर लैम, ठीक है। वाई डिड मिस्टर लैम, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। समरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर भी आप कर लेना, ठीक है। फिर आता है मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, चिकला एंड बामा। ये स्टोरी भी इम्पोर्टेंट रहती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रेजेंट पे जाते हैं, फर्स्ट कर लेना और सेकंड कर लेना, बाकी टाइम नहीं है अब, और ये 2-3 कर लेना, बाकी समरी इज द इम्पोर्टेंट। कमेंट जरूर करना कि समरी लानी है कि नहीं लानी है। बाकी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, दोस्तों यार में जरूर भेजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पेपर के लिए, इस पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी जय हिंद, जय भारत।